ओम शांति। आज दिनांक 18 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम बाप की नज़र से निहाल होते हो। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। मीठे बच्चे, अभी तुम बाप की नज़र से निहाल हो। बाबा कहते, अभी तुम बाप की नज़र से निहाल होते हो। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। बाबा आते हैं, हम बच्चों को एडॉप्ट कर अपने सम्मुख बिठाते हैं। जब हम यह निश्चय कर लेते हैं कि परमात्मा पिता निराकार शिव हमारे सम्मुख बैठे हैं, वे हमारी नज़र से नज़र मिलाते हैं, तो हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। अर्थात स्वर्ग की राजाई हम बच्चों को 21 जन्मों के लिए प्राप्त होती है, बाप की नज़र से नज़र मिलाकर। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे बाप पर पक्का निश्चय बुद्धि होकर खुद को परमात्मा पिता की संतान निश्चय कर सम्मुख बैठ बाबा से रूह रिहान करना है। बाबा की नज़र से जो दिव्य प्रकाश निकलता है, बाबा हमें दिव्य दृष्टि देते हैं, जिसके आधार पर हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करते हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बनते हैं, स्वर्ग में बादशाही प्राप्त होती है। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा कहते भी हैं, कोई साधु संत सन्यासी आदि मुझे नहीं जानते, मुझे सिर्फ ब्राह्मण बच्चे जानते हैं, और वे ही निश्चय कर स्वर्ग की राजाई अर्थात 21 जन्मों के लिए सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण, ज्ञान तथा शक्तियों का वर्षा लेते हैं, जो अखुट चलते हैं। तो ब्राह्मण बच्चे ही पहचानते हैं, वे ही सम्मुख बैठते हैं, उन्हें ही बाबा नज़र से निहाल करते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, और संग तोड़ एक संग जोड़, इस डायरेक्शन को अमल में कौन ला सकता है। और संग तोड़ एक संग जोड़, इस डायरेक्शन को अमल में कौन ला सकता है। बाबा कहते, जिनकी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है मुक्ति धाम में जाने की, उसके लिए शरीर से भी बुद्धि योग निकालना पड़े। ताकि मूवी से भी परे साइलेंस में रहने का अभ्यास करो, क्योंकि तुमको साइलेंस अथवा निर्माण में जाना है। हमारा बाबा आता है, हम बच्चों को खुद की नॉलेज देता है। तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। तुमने 84 जन्म लिए, अब ड्रामा पूरा होता है, अब जाना है घर। तो घर जाने के लिए इस देह से न्यारे अशरीरी होना पड़े। तो अशरीरी आत्मा जब होती है तो टॉकी और मूवी से परे साइलेंस में होती है, क्योंकि हमारा घर है शांति धाम, जिसे निर्वाण धाम, मुक्ति धाम भी कहा जाता है। वहाँ आवाज़ होती नहीं। आवाज़ से परे, मूवी से परे साइलेंस में रहने की बाबा हमें श्रीमत देते कि अभ्यास करो, अपने स्वरूप में टिको। तो जो बच्चे इस एम ऑब्जेक्ट को स्मृति में रखते हैं कि हमें अब घर जाना है, हमारे घर में हमें शांत स्वरूप इस देह से न्यारा होकर रहना है, तो देह के संबंध, देह के बंधन सबसे न्यारे, अपने देह को भी भूलना पड़े,
ऐसी न्यारी अवस्था बनाने का अभ्यास करना है, क्योंकि अब घर जाना है। तो बाबा कहते सारे संग तोड़ दो, अब तक जो कुछ देखा सुना सब कुछ भूल जाओ, एक बाप की श्रीमत पर चलो। और श्रीमत है क्लियर कि अब घर जाना है। गीत सुनाया बाबा ने, जले न क्यों परवाना, समा दिखाए रूप सुहाना। आगे बाबा कहते तुमको अब तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा जानती है कि अभी हम एक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं और उनसे ही वर्षा मिलता है। भगवानुवाच भी है कि मुझे याद करो और संग तोड़ो। अपने शरीर से भी तोड़ो, अशरीरी बनो। पहले तुम अशरीरी आए थे, आत्माएं सब अशरीरी होती हैं। मूल वतन में अशरीरी होने कारण आवाज नहीं होता, इसलिए उसको निर्वाण धाम कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में मूवी होती है, टाकी मूवी और साइलेंस। बाबा हमें सभी का राज बताते। आगे मूवी नाटक भी होते थे, अब टाकी बन गए हैं। तुम बच्चों को साइलेंस सिखाई जाती है। तो बाबा कहते अब अपने स्वधर्म में टिको, अपने घर को याद करो, टॉक छोड़ना पड़े, भुन भुन भी नहीं करना है। बाबा कहते अंदर में राम राम कहते हैं, पर अब उसे भी छोड़ो, भूलो, क्योंकि तुमको वाणी से परे जाना है। यहाँ रहते टाकी और मूवी से परे जाने का अभ्यास करना है, क्योंकि बाबा ने एम ऑब्जेक्ट बता दी। अब घर जाना है, मुक्ति धाम में जाना है। बाबा ने आकर हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना दी। बाबा है ज्ञान का सागर, हम बच्चों को आप समान बनाते हैं। तो बाबा यही श्रीमत देते कि अब औरों को आप समान बनाओ, ज्ञानी और योगी बनाओ। जो नॉलेज मेरे पास है वही मैं तुमको देता हूँ, आत्मा ग्रहण करती है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार नॉलेजफुल बन जाते हो। कोई तो पूरे नॉलेजफुल बन जाते हैं, कोई कम पुरुषार्थ से इतने नॉलेजफुल नहीं बनते। बाबा कहते एम ऑब्जेक्ट तो यही लक्ष्मी नारायण का स्मृति में रखना है। अभी तुम नॉलेजफुल बनते हो, अब तुम जानते हो हम कहाँ से आए थे, अब हमें कहाँ जाना है, यह चक्र कैसे फिरता है, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो अब सभी को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा समझाते हैं कोई को दुख नहीं देना है। दुख दिया तो दुखी होकर बाबा कहते मरेंगे, ऊंच पद पा ना सकेंगे। बाबा कहते अब तुम जानते हो, तुम बाबा के पास आए हो सुख का वर्षा पाने के लिए, तुम ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण ऊंचे ते ऊंचे गाए गए हैं, उनकी निशानी चोटी दिखाई जाती है। तो बाबा कहते भारत ही स्वर्ग था और भारत ही स्वर्ग बनता है। अब तुम बच्चों को कांटों के जंगल से निकल फूलों के बगीचे में जाना है। तो बाबा आता है, जो भारत कांटे मिसल बन जाता है, उसे फूलों का बगीचा बनाने के लिए। अब बाबा कहते तुम फूल बन रहे हो, किसी को दुख नहीं देना, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। तो सदा बाबा की यही श्रीमत अब बिंदी स्वरूप में स्थित होकर बिंदु पिता को याद करना, अपने घर को याद करना और नई दुनिया में जाने के लिए नॉलेजफुल बन औरों को नॉलेजफुल बनाना। बाबा कहते इसी का यादगार शिव के साथ शालिग्राम गाए गए हैं। शिव की पिंडी बड़ी बनाते हैं, शालिग्राम छोटे बनाते हैं। यह
जो बाबा के मददगार बच्चे होते हैं उन्हीं की याद में बनाए जाते हैं। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते सर्व शक्तियों से संपन्न बन, हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। सर्व शक्तियों से संपन्न बन, हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। बाबा हम बच्चों को आकर एडॉप्ट करते हैं, हमें अपना सारा खजाना सौंप देते हैं, अर्थात अपने वर्षे का पूरा पूरा अधिकारी बना देते हैं। बाबा के पास जो शक्तियां हैं, जो गुण हैं, जो ज्ञान है, सभी हमें प्रदान करते हैं। तो बाबा कहते जो बच्चे सभी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, हर परिस्थिति में कार्य में लगाते हैं, उनकी शक्ति अखुट हो जाती है, बढ़ जाती है, जो फिर संपन्न बन जाते हैं। तो जो बच्चे शक्तियों से संपन्न होते हैं, शक्तियों का यूज करते हैं, वे ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हैं। जो बच्चे सर्व शक्तियों से सदा संपन्न हैं, वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। कोई भी शक्ति अगर समय पर काम नहीं आती तो बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं बन सकते। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी, फेल हो जाएंगे। ऐसे नहीं सोचना कि हमारे पास सर्व शक्तियां हैं, एक कम हुई तो क्या हर्जा है, एक में ही हर्जा है। बाबा कहते एक से ही फेल हो जाएंगे। इसलिए एक भी शक्ति कम ना हो और समय पर वह शक्ति काम में आए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। स्लोगन में बाबा कहते प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। हम लौकिक में भी देखते हैं, कोई कमाई का समय आता है तो दुकानदार हो, कोई भी काम करने वाला हो, वह ओवर टाइम करके पैसा कमाता है तो उसे थकान भी नहीं होती, क्योंकि उसे प्राप्ति स्मृति में होती है। तो ऐसे ही बाबा आया है संगम युग पर हम बच्चों को अखुट प्राप्ति कराता है, जो 21 जन्मों तक चलना है। तो बाबा से जो प्राप्तियां होती हैं, उन प्राप्तियों को जब हम स्मृति में रखते हैं तो थकान से न्यारे होते हैं, अलबेलेपन से न्यारे होते हैं। तो सदा प्राप्तियों को स्मृति में रख, उमंग उत्साह में रहना है तो थकान नहीं होगी। आज मातेश्वरी जी ने अनमोल महावाक्य में हम बच्चों को अटेंशन खिंचवाया। ओम शब्द का अर्थ मातेश्वरी जी कहती, ओम अर्थात मैं आत्मा पिता परमात्मा की संतान हूँ। पिता परमात्मा को ही शिव कहा जाता है। अब मनुष्य पूछते हैं परमात्मा तो विश्व का मालिक है, सर्व आत्माओं का पिता है, तो उसे शिव क्यों कहते हैं? तो मातेश्वरी जी अटेंशन खिंचवाती कि परमात्मा एक है जिसे शिव कहते हैं, पर अलग अलग धर्मों में, अलग अलग देशों में उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, पर है एक। कोई उसे गॉड फादर कहते हैं, कोई उसे खुदा कहते हैं, कोई अल्लाह, कोई ईश्वर, कोई वाहिगुरु कहते हैं। भारत में बाबा अवतरित होते हैं, भारत में बाबा को शिव बाबा कहा जाता है। तो उसका अवतरण भूमि भारत है। भारत में ही सर्वाधिक शिव की पूजा की जाती है। इसीलिए परमात्मा पिता सबका एक है। इसीलिए गायन है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो सभी का पिता एक, परमात्मा शिव निराकार। वही भारत में आकर सब अधर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करता है। इसीलिए भारत
अखंड, अविनाशी गाया जाता है। भारत का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि भारत शिव बाबा की जन्मस्थली है। यहीं बाबा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुरानी आसुरी दुनिया का विनाश करते हैं। अच्छा, ओम शांति।